जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इस साल के शुरुआती समय से ही आप लोग अलग अलग रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आ रहा है। जबकि हाल ही के दिनों में इजराइल द्वारा भी ईरान के अंदर एक एयर स्ट्राइक करके ये जता दिया गया था कि ईरान को अब अमेरिका के हाईटेक स्टेल्थ फाइटरों को काउंटर करना पड़ेगा। वैसे अगर देखे तो दुनिया के सबसे एडवांस तरीन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का क्षमता ईरान जैसे देश के पास नहीं है। पर हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्टों के द्वारा यह भी पता चल रहा है कि रशिया द्वारा ईरान को इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए, खास करके एयरक्राफ्टों को ट्रैक करने के लिए भरपूर तरीके से मदद किया जा रहा है। और दोस्तों, खाली F-35 के खिलाफ रशिया द्वारा ईरान का मदद नहीं, बल्कि रशिया तो अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य मदद हो या टेक्नोलॉजिकल मदद, हर तरीके का मदद ईरान को करता है। और ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि रशिया द्वारा ही ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम, अत्याधुनिक मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों का सप्लाई भी किया जा रहा है। और दोस्तों, तास न्यूज रिपोर्ट के बातों को माने तो आपको पता चलेगा कि 2020 में जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा तो रशिया द्वारा अमेरिका को शिकस्त देने के लिए ईरान का भरपूर मदद शुरू किया गया। इन मददों में रेजोनेंस NE नामक एक रडार भी शामिल है, जिसे लेके रशिया का दावा है कि ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा स्टेल्थ क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेटों को भी कई माइल के डिस्टेंस से ट्रैक कर सकता है। इवन इन रडारों को ईरान को बेचने के बाद रशिया द्वारा यह भी दावा किया गया था कि ईरान के बॉर्डर के नजदीक इन रडारों की मदद से अमेरिकी F-35 को सफलतापूर्वक डिटेक्ट भी किया गया। आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में रेजोनेंस के डिप्टी CEO अलेक्जेंडर स्टेनन्स के तरफ से यह भी दावा किया गया कि जनवरी महीने में ही अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ईरानियन बॉर्डर में डिटेक्ट करने में रशिया को सफलता मिल चुका था। जबकि उन्होंने दावा तो यह भी किया कि यह डिटेक्शन एक ऐसे समय में हुआ था जब ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन काफी ज्यादा था, और उसी दरमियान अमेरिका द्वारा ईरान के उच्च पद के एक जनरल को इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक में भी मार गिराया गया था। दोस्तों, रेजोनेंस NE नामक इस रडार को लेके रशिया के तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि ये एक बहुत ही हाईली कैपेबल रडार सिस्टम है, जो अब तक बना हुआ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडारों के तुलना में काफी ज्यादा उन्नत और काफी ज्यादा एडवांस है। इन रडारों का इस्तेमाल करके कई 100 किलोमीटर दूर से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक टारगेटों को खाली ट्रैक नहीं, बल्कि किस तरीके का टारगेट है उसे क्लासिफाई भी किया जा सकता है। और इसी वजह से इन रडारों का इस्तेमाल अर्ली वार्निंग सिस्टमों के जैसे ही किया जा सकता है। पर इन रडारों के द्वारा क्या सच में किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को टारगेट बनाया जा सकता है, इसका खुलासा अब तक रशिया के द्वारा नहीं किया गया। पर रशिया के खुलासे के मुताबिक इन रडारों के पास फिलहाल एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का क्षमता है। पर देखना यह है कि इन डिटेक्शन का इस्तेमाल करके क्या सच में एयरक्राफ्टों को टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों, 90 डिग्री कवरेज के साथ इन रडारों का रेंज इसे और खतरनाक बनाता है। रशिया के दावे के मुताबिक इसका रेंज करीबन 1100 किलोमीटर है और ये एक साथ करीबन 500 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, 1100 किलोमीटर दूर से अगर इन रडारों के द्वारा F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में सफलता मिलता है तो आप समझ सकते होंगे कि F-35 को टारगेट बनाने के लिए किस तरीके से अन्य रडारों का इस्तेमाल या एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि इतने दूर से डिटेक्ट करने में यही एक बेनिफिट ये है कि बाकी रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टमों को तैयार करने के लिए वक्त मिल जाएगा। रेजोनेंस NE रडारों के एक्सपोर्ट को लेके पहले भी रशिया के तरफ से कई सारा खुलासा किया गया था, जहां पे रशिया का कहना था कि इन रडारों को मिडिल ईस्ट के देशों में बेचा जाएगा। जबकि फिलहाल इन्हें रशिया के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और नॉर्दर्न फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि रशिया के अलावा अल्जेरिया, इजिप्ट और ईरान जैसे देश भी इसे फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। और हाल फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक जहां जहां पे भी इन रडारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, उनमें ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो 24 घंटा और 365 दिन इन रडारों का इस्तेमाल कर रहा है। और जनवरी के महीने से तो ईरान इसे एग्रेसिवली अपने एयर डिफेंस और अर्ली वार्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि रेजोनेंस NE के पास क्या सच में इतना क्षमता है कि वो F-35 को डिटेक्ट कर पाए। अल जजीरा के हाल ही के एक रिपोर्ट में इन बातों का भी खुलासा किया गया है कि इसी महीने अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट तेहरान के आसमान के ऊपर भी उड़ान भरा था। दोस्तों, ये F-35 एयरक्राफ्ट किस मकसद से तेहरान के ऊपर उड़ान भरा था, इसके बारे में कोई खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन अल जजीरा के रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान के बेस में पहुंचने से पहले इन एयरक्राफ्टों ने तेहरान के एयरपोर्ट के ऊपर सोनिक बूम से हलचल मचा दिया था। दोस्तों, सोनिक बूम का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट ध्वनि के गति से तेज रफ्तार से तेहरान के एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ान भरा था। जबकि इजराइल के रिपोर्ट में भी हाल ही में कुछ बातों का खुलासा करते हुए कहा गया था कि रशिया के सैटेलाइटों के द्वारा ईरान के F-35
को आसमान में ही ट्रैक किया जा रहा है, पर इसमें रेजोनेंस NE रडारों का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर दोस्तों अगर जनवरी महीने से ही रेजोनेंस NE रडारों को ईरान में तैनात किया गया है और ईरान द्वारा अगर 24 घंटा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि कैसे इजराइल के F-35 हाल ही में ईरान के अंदर जाके बॉम्बिंग करने में सफल रहा। आप लोग सुने ही होंगे कि हाल ही में किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया गया और इसमें दावा ये भी किया जा रहा है कि इजराइल का F-35 शामिल था। और अगर इजराइल द्वारा ईरान के एयर स्पेस के अंदर F-35 का इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब साफ ये है कि रेजोनेंस NE रडार के पास आइदर इतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि F-35 को डिटेक्ट कर पाए, या फिर F-35 के पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है कि ये रेजोनेंस NE को चकमा दे पाए। तो कुल मिला के ईरान को F-35 के खिलाफ तैयार करने के लिए रशिया द्वारा भरपूर प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन रशिया के पास जो रडार है उसके पास इतना क्षमता है कि नहीं कि वो F-35 को डिटेक्ट कर पाए, इसका अब तक कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने लाना संभव नहीं हो पाया। देखना यह है कि रशिया द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसे लेके रशिया प्रूफ के तहत क्या कोई सबूत दुनिया के सामने लाता है, या ऐसे ही हवाई दावे आने वाले समय में भी चलता रहेगा और F-35 इन दावों को चकनाचूर करते हुए अपना कारनामा करता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।